वो क्या है कि अस्पताल में जाके मैंने बच्चों की अदला बदली की थी। इस राज को सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक तो मैं और एक वो नर्स जिसका नाम शांति है। मैंने बच्चों की अदला बदली कर दी। जिसने मुझे पैसे दिए थे उसके गले में पट्टा था। ये क्या कर दिया तूने तजिंदर? अपना बच्चा, अपना खून इनके हाथों में देते हुए तू जरा भी नहीं हिचकिचाया। आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। अगर आज मेरी सांस अटक गई ना, तो उसका जिम्मेदार तू होगा, सिर्फ तू होगा। बेबे, मैं तजिंदर सिंह बग्गा, जरनैल सिंह बग्गा का मुंडा, सिर्फ मुंडा। मेरा हक छीन लिया गया, मुझे इज्जत नहीं मिली, मेरा रुतबा ले लिया गया, मुझे किसी ने इस खानदान का वारिस ही नहीं समझा। वीर जी, मैं आपको एक बात ईमानदारी से कहूं, मैंने आज तक कभी भी आपकी गद्दी की तरफ मैली नजर से देखा ही नहीं है। मेरी तो एक छोटी सी इच्छा थी कि आप जब शहंशाही अंदाज में उस आसन पे विराजमान हो, गद्दी पे विराजमान हो, तो मैं कोने में खड़ा हो जाऊं, हाँ वीर जी, बंदगी करके। लेकिन आपने मुझे कभी नहीं अपनाया वीर जी। मेरी बेबे, उसको भी उसका हक नहीं मिला। जरनैल सिंह बग्गा की वोटी। मैं जिंदगी भर सौतेला रहा और मेरी बेबे जी जरनैल सिंह बग्गा की दूसरी औरत रही। लेकिन वीर जी, मैंने फैसला कर लिया है कि जो मुझको नहीं मिला है वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, उसको दिलवाऊंगा। मैं गुस्सा क्यों ना होऊंगा वीर जी, क्यों नहीं गुस्सा होऊंगा? आपने मेरी गर्दन तोड़ी, बैंक में चोरी के इल्जाम में मुझे 6 साल सड़ा दिया, 6 साल से। मैं गुस्सा क्यों नहीं होऊंगा? लेकिन वो है ना ऊपर नीली छतरी वाला, वो सब जानता है कि क्या हो रहा है उसकी जमीन पे। आज मुझे किस्मत ने एक बदले का मौका दिया है और इस मौके को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने इसको लपक लिया है वीर जी, और आज मैं बग्गा परिवार के सामने खड़े होकर ये कह सकता हूं कि राजवीर आपकी औलाद नहीं, मेरी औलाद है। रविंदर सिंह बग्गा साहब, बग्गा साहब, आप राजवीर को अपनी औलाद मानते थे ना, उसका अपना खून समझते थे ना, वो आपका बच्चा नहीं है। अब आपको पहली बार ये एहसास होगा सौतेलेपन का दर्द क्या होता है। आपकी रगों में भी वही खून बह रहा है जो मेरी रगों में बह रहा है। मुझको सिर्फ यह बता दीजिए कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते बग्गा साहब? मैं क्या करता? तेरे से ना 10 गुना बुरा वक्त भी मुझ पे चढ़ता, तब भी ये रविंदर सिंह बग्गा
तेजिंदर सिंह बग्गा नहीं बनता। पूरा हरियालीपुर जानता है इस रविंदर सिंह बग्गा को। उसके अंदर शेर का कलेजा है। तेरे जैसा गिद्दड़ नहीं, जो जब देखो पीछे से वार करता है। आज तू देखना, सबके सामने मैं सामने से वार करूंगा और तू मरेगा। मेरी आंखों में आंखें डाल के मरेगा। बग्गा बन के जीना तो नहीं आया ना तेरे को तेजिंदर? अब एक बग्गा बन के मर के देख। रविंदर नहीं, मैं अपने पुत्र की भीख मांगती हूँ तेरे आगे। छोड़ दे उसे। मैं तेरी छोटी बेबे हूं ना, तुझे तेरे प्यो दिसो मत कर। छोड़ दे इसे। तू मेरी गल सुन, जिस दिन से तेरे पापा जी ने तेरी बेबे को छोड़ के मेरे पास आना शुरू किया, बस तब से दुश्मनी शुरू हो गई है। इसमें न तेरी कोई गलती है न हमारी कोई गलती है, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ओए अमृत, चुप कर जा। अपनी गंदी जुबान से मेरे सरदार जी का नाम मत ले। यहाँ सब जानते हैं कि तूने मेरे पति को फंसाया था। अरे तू तो झूठी है। ये तेजिंदर ने ना जुर्म से बड़ा काम किया है। तू मासूमों की अदला बदली कर दी। अरे क्या कहेंगे इस हैवान को? बड़ी दीदी, बीती बातें भूल जाओ ना। बीती बातें दोहराने से क्या फायदा? आज ना एक काम करते हैं, ये झगड़ा, ये दुश्मनी आज यहीं खत्म कर देते हैं। ये शांकी, ये जो आपका पुत्र है, जो बचपन से हमारे घर में पला है, इसे बहुत प्यार से पाला है जी हमने। और आज दिल पे पत्थर रखे हम आपको सौंप देते हैं। बस आप बदले में हमारा रजवीर हमें सौंप दीजिए। हम इसे लेकर चले जाएंगे। ये मेरी तलवार देख रही हो सौतेली? इस तलवार ने आज तक किसी औरत का खून नहीं देखा। और मैं भी चाहता हूं कि ये ऐसी ही रहे। अब अगर एक और शब्द तूने अपने गंदे मुंह से निकाला तो तेरी ये गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। राजवीर मेरा बेटा है और ये कहीं नहीं जाने वाला। सुना तूने? मैं हमारे पुत्र को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। ये रविंदर, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब माँ बाप होने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी है। चलो एक मिनट के लिए मान लिया जो कुछ आप लोग यहाँ कह रहे हैं कि इसको हनुमान ने पैदा नहीं किया है, लेकिन आज तक ये मेरा साया बन के घूमता रहा है। ये मेरी परछाई है। पूरा हरियालीपुर जानता है कि राजवीर सिंह बग्गा रविंदर सिंह बग्गा की औलाद है। बस रविंदर, खून खून होता है, ये कैसे भूल गया तू?
बेबे, देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, पर वो यशोदा के प्यार पर ही तो जीते थे। राजवीर तो मैंने जन्म नहीं दिया होगा, लेकिन ये मेरे घर में, मेरी गोद में बड़ा हुआ है। बेबे सिर्फ चलना ही नहीं, बोलना, खेलना, घोड़े पे बैठना, यहाँ तक कि बंदूक चलाना, वो सब भी इनकी उंगलियां पकड़कर ही सीखा है इसने। और रही बात वारिस की ना, तो इन्होंने तो अपने हाथों से पग पहनाकर गद्दी पे बिठाया था इसे। ये बग्गा खानदान के पुरखों की गद्दी है और आज तक इस गद्दी को मैंने बरकरार रखा है और मेरे बाद इसे तू बरकरार रखेगा, ये तेरी जिम्मेवारी है। ये आपको याद नहीं कि सब आप भूल गई? मेरे पति ने इस गद्दी की जिम्मेदारी मुझे दी थी और इस वास्ते राजवीर को मैं इस गद्दी पे बैठने की इजाजत नहीं दे सकती। माफ करना बेबे, बीच में टोक रहा हूं। ये शंकी एक नंबर का नालायक है और ये बग्गा खानदान की गद्दी के तो बिल्कुल लायक नहीं है। ओ डैडी जी, अभी चाचा जी, जो भी हो आप, आपने सुना नहीं था क्या मेरे रियल पापा जी ने क्या बोला है? अपनी गंदी जुबान से ना गद्दी का नाम मत लो, और आपको ना अपना काम से मतलब होना चाहिए। हमारे बीच में ना बोलने की जरूरत नहीं है। वाह शंकी वाह, आज तक तू जिस थाली में खाता रहा उसी में छेद कर रहा है। तेरी तो अगर रविंदर सिंह बग्गा के बेटे पर हाथ उठाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजवीर, ये तो की बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ मम्मी जी। बोलना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ ये, लेकिन सारे सबूत तो यही कह रहे हैं ना कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। ये शंकी आपका बेटा है और आपके बेटे पर कोई हाथ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सही कह रही है बेबे, आप बिल्कुल सही कह रही। गद्दी का असली वारिस शंकी है। नहीं, शंकी है। नहीं, हरगिज़ नहीं। उतर जाए। बग्गा खानदान की जो गद्दी है ना, वो अभी भी रविंदर सिंह बग्गा के हाथ में है। ये गद्दी किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। कायदे कानून नियम अगर झुकाने पड़ेंगे तो उनको भी मैं झुकाऊंगा। सालों पुराने जितनी भी परंपराएं उन्हें तोड़ना भी पड़ा ना, तो मैं रुकूंगा नहीं। अगर मुझे अपनी मां के खिलाफ भी जाना पड़ा ना, तो मैं जाऊंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, बग्गा खानदान की गद्दी सिर्फ और सिर्फ
राजवीर सिंह पक्का किया। पापा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहां रुक गया ना तो इनकी जीत हो जाएगी। यही चाहते हैं ना कि इनका वारिस इस घर की गद्दी पे बैठे, हमारा जो कुछ भी है सब उनका हो जाए। पर आप वही करने जा रहे हैं। अब ये साबित हो गया है ना कि मैं इनकी औलाद हूं। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा जी? ऐसा करने से आपकी बरसों की मेहनत जो आपने की है ना, इनको हमसे दूर रखने की, इस गद्दी से दूर रखने की, सब पे पानी फिर जाएगा। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। लेकिन राजवीर, नहीं अर्जुन, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है ना, ये मेरे लिए भगवान है। देखना, आज भी ये जानने के बाद कि मैं इनकी औलाद नहीं हूं, उसके बाद भी कैसे मेरे लिए सबके सामने खड़े हैं, यहां तक कि बेबे के खिलाफ भी जा रहे हैं। ये मेरे लिए इनके मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, मम्मी जी, बेबे, पापा जी, आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करी। इस चीज के लिए मैं हमेशा बाबा जी का एहसानमंद रहूंगा। 28 साल तक मुझे पाला, बड़ा किया, शायद बस इतना ही मेरी किस्मत में था। नहीं पापा जी, मैं यहां नहीं रुकूंगा। आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त पे अगर राजवीर की जरूरत पड़े, बस आप एक आवाज देना, ये राजवीर हाजिर हो जाएगा पापा जी। जिंदगी भर आपकी सेवा करेगा ये राजवीर, यहां ना होके भी। और अगर आपके लिए मुझे मरना भी पड़ा ना पापा जी, तो इसे भी मैं सौभाग्य समझूंगा। ना राजवीर, हाँ पुत्र, ऐसे नहीं बोलते। मेरे तेरे दुश्मन, मैं तेरे दिल का हाल अच्छे से समझती हूँ। बड़ी दीदी, हरमन, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पाला है हमारे बच्चे को, बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत प्यार किया ऐसे। मैं भी उतना ही प्यार करूंगी, आपके प्यार की कमी नहीं महसूस होने दूंगी इसे। चल चल पुत्र, अपने घर चल। चलिए। सात जन्म साथ रहेगा, ये कसम खाई थी ना, तो अभी अकेला छोड़ के जा रहा है। तेरे वास्ते कुछ भी भूल गया तू? अजूनी, बस एक बार मेरे लिए फिर से सोच ले। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ।